जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो मई 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी, तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो से बने रहें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके लग्न का जो स्वामी है वह मंगल है। यदि 8 नंबर आपके प्रथम भाव में विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह वृश्चिक है। यदि 8 नंबर में प्रथम से लेकर द्वादश भाव में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह वृश्चिक है। अब वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कौन सा जो ग्रह है वो बहुत ही शुभ होता है, कौन सा ग्रह अशुभ होता है, इसकी जानकारी होना आपको बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सबसे शुभ प्लैनेट कौन से हैं जो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हैं। सूर्य आपके 10वें भाव का स्वामी है, चंद्रमा आपके 9वें भाव का स्वामी है और मंगल आपके लग्न का स्वामी है। तो ये 3 प्लैनेट जो है वो आपके लिए शुभ स्थिति में होते हैं, विशेष शुभ होते हैं। लेकिन अगर हम शुभ की श्रेणी में देखें तो बृहस्पति जो आपके 5वें भाव का स्वामी है और आपके 2य भाव का स्वामी है, उसकी भी शुभता आपको मिलने वाली होती है, क्योंकि वह भी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है। वह आपका पंचमी से शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, इन सब का स्वामी है आपके बर्थ चार्ट का। लेकिन अशुभ ग्रह की जो श्रेणी में आते हैं वह है बुध, शुक्र और शनि, क्योंकि बुध, शुक्र और शनि जो है, शनि आपके 4th और 3य भाव का स्वामी होता है, बुध आपके 8वें और आपके 11 भाव का स्वामी होता है, ठीक है, और शुक्र आपके बर्थ चार्ट के 2य और व्यय भाव का स्वामी होता है। तो ये स्थिति आपके लिए अशुभ है, जो बुध, शुक्र और शनि की। अब हम आपको बताएंगे कि आपके लग्न का जो स्वामी है मई 2022 में किस तरह से स्थिति बना रहा है। मंगल सबसे पहले किस राशि में गोचर कर रहा है। मंगल जो है वह 17 मई को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब आप देखें कि मीन राशि आपके 5वें भाव में आती है। अब मीन राशि में कौन कौन से प्लैनेट यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो मंगल आपका लग्नेश भी है और आपके 6th भाव का भी स्वामी है, ठीक है। लेकिन जो ग्रह लग्नेश होते हैं तो 6th भाव के बुरे प्रभाव को कम कर देते हैं, उतना प्रभावी नहीं होते हैं। और चूंकि वह त्रिकोण में संचरण कर रहा है आपके 17 मई से 17 मई के पहले वह आपके जन्मपत्री के 4th भाव में संचरण। मंगल का जो संचरण है वह मीन राशि में हो रहा है 17 मई को। 17 मई को मीन राशि में वह संचरण कर रहेगा और बृहस्पति ऑलरेडी पहले से ही 13 तारीख से मीन राशि में संचरण कर रहा है। शुक्र की भी स्थिति यहाँ पर मीन राशि में इस महीने में रहेगी, मई के महीने में। तो 3 बड़े ग्रह जो है वह आपके 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं। चूंकि मंगल 5वें भाव में बैठने की वजह से पैसे की जो लेन देन है, पैसे का जो मामला है, उसमें कुछ हानि की संभावना बना सकते हैं। लेकिन आपका जो उत्साह है वो बहुत बढ़ चढ़ कर रहेगा। अगर आप स्थानांतरण के विषय में सोच रहे हैं तो मई 2022 में 17 तारीख के बाद से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप बहुत ही उत्साह के साथ कार्य करेंगे, जिससे कि आप कभी भी आपने ये विचार अगर किया है कि हमें बहुत कुछ प्रोग्रेस करना, इतनी मेहनत आप करेंगे कि बिना लाभ के परवाह किए आप मेहनत करेंगे। बहुत ही शुभ है, मंगल शुभ हो या फिर अशुभ हो, लेकिन जब 5वें भाव में संचरण से आता है तो अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो मंगल की शुभता यहाँ पर आपको मिलेगी। बृहस्पति की स्थिति 5वें भाव में है तो आपको क्या देने वाला है बृहस्पति, और चूंकि बृहस्पति शुभ है तो अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता जरूर से मिलेगी, ठीक है। आपकी शिक्षा पूरी होगी और संतान प्राप्ति की भी संभावना गुरुदेव बृहस्पति मंगल के साथ बैठकर यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारी संभावनाएं आपके साथ, अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ आएंगी, नौकरी आपको मिलेगी। अगर आप बहुत दिनों से बेकार हैं और बेरोजगार हैं तो आपको मंगल और बृहस्पति दोनों यहाँ पर आपको नौकरी दिला देंगे, ठीक है। धन लाभ साधारण स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी से आपको उधार लेने की ज़रूरत कम ही पड़ेगी। आपकी जो कीर्ति है वह बढ़ चढ़ कर रहेगी। काफ़ी कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर बृहस्पति और मंगल आपको, चूँकि जब इस संचरण का लाभ आपको प्रदान करने जा रहे हैं। शुक्र आपके लिए शुभ नहीं है इस बर्थ चार्ट के लिए, क्योंकि वह आपके व्यय का स्वामी है, ठीक है, और आपके 7वें भाव का स्वामी है। तो 7वें भाव और व्यय का स्वामी होने की वजह से बेरोजगारी और बेइज्जती आपकी हो सकती है, थोड़ी बहुत सी। इससे आपको संभल कर रहना है। अगर आपकी पत्नी बीमार है
तो आपको अपनी पत्नी का बहुत केयर करना है, उनके हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है, नहीं तो कुछ जो ग्रह स्थिति है वह बाधा की स्थिति बना रहे हैं। अपने संतान पक्ष पर भी आपको ध्यान देना है, अगर वह बीमार है, अगर आप शादीशुदा हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको शुक्र की वजह से आपको अपने सुख में थोड़ी सी बाधा आ सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है। शुक्र यहाँ पर आपको नाभि से नीचे के हिस्से में आपको कुछ डिजीज़ दे सकता है, कुछ बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सावधानी। मन आपका बहुत ही प्रसन्न रहेगा, काफ़ी कुछ करने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि मंगल और जुपिटर और गुरु जो है वह आपको यहाँ पर बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 ग्रह का आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं। तत्पश्चात आपको ये जानना है कि सूर्य की स्थिति क्या है, जो सबसे शुभ प्लैनेट है आपके बर्थ चार्ट के लिए। सूर्य जो है वह गोचर से आपको 15 मई को वृषभ राशि में संचरण करेगा, और वृषभ राशि जो है वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में आ रही है। सूर्य का जो संचरण है वह सप्तम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में आपको क्या ध्यान देना है? सप्तम भाव आपके पत्नी का भाव है, आपके कार्यक्षेत्र का भाव है, आपके साझा का भाव है, या फिर आप जो कुछ विवाह का भाव है। तो यहाँ पर आपको उनसे स्थिति को आपको थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए शुभ जो कि आपकी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि दसम से दसम भाव भी है आपका सप्तम भाव। ठीक है, आपको प्रसिद्धि दे सकता है, आपके प्रवास की स्थिति बन सकती है, आप कार्यक्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में कुछ बाहर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी के साथ साझा करते हैं तो भी स्थिति बहुत ही बेनिफिट वाली बनेगी। ठीक है, आप अगर कोई निर्णय अदालत से संबंधित चल रहा है, या फिर इस महीने में कुछ इस तरह की स्थिति, कुछ शुरुआत वाली स्थिति बन रही है, तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट दिलाएगा। इसमें आपको थोड़ा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके वरिष्ठ जो है वह आपसे प्रसन्न होंगे, आपका प्रभाव दिखेगा आपके कार्यक्षेत्र पर। ठीक है, तो इसके लिए कार्यक्षेत्र के लिए कह लें, या फिर आपके जो एक किसी के साथ साझेदारी से काम कर रहे हैं, तो भी सूर्य यहाँ पर बेनिफिट, क्योंकि वो दसम से दसम भाव का यहाँ पर गोचर से आके बैठा हुआ है वृषभ राशि में। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत सारी संभावनाओं को दिलाने के लिए आ रहा है। जुपिटर भी है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। गुरु सूर्य भी आपको यहाँ पर 15 तारीख से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। मंगल की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत आपको शुक्र से संभलना है। अब देखना है कि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में संचरण करता है, और 2.25 दिन के बाद वह अपनी राशि को बदलता है। तो इसका बहुत जो प्रभाव है, क्योंकि वह भाग्येश है आपका, अगर केंद्र त्रिकोण में स्थिति बनती है गोचर से, तो वह शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी। अब आपको जानना है कि बुध की स्थिति क्या है, बुध संचरण से क्या प्रदान करेगा। क्योंकि बुध का जो संचरण है वो 23 अप्रैल को बुध वृषभ राशि में आ रहा है। अब सूर्य और बुध एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं। चूंकि 14 मई को बुध जो है वह अस्त हो जाएगा, तत्पश्चात 3 जून को फिर उदय होगा, 10 मई को वक्री हो जाएगा। तो ये जो वक्री, अस्त और ये स्थिति जो बुध की बन रही है, तो जैसे सूर्य के साथ जब भी बुध होता है तो एक बुधादित्य योग का निर्माण करता है। कुछ दिनों के लिए आपका ये बनने वाला है, क्योंकि यह आपके बर्थ चार्ट के अष्टम और एकादश, आपका लाभेश भी है और आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है, और वह संचरण वृषभ राशि में कर रहा है सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में बुध की जो स्थिति बनेगी, उसमें आपको थोड़ा बहुत, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, शेयर या फिर सट्टे लाटरी में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, या फिर आप एजुकेशन ले रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनेगी। ठीक है, आपको बहुत बुद्धि में आपकी व्यग्रता देखने के लिए, क्योंकि सप्तम भाव में यहाँ पर बैठेगा। जैसे ही बुध अस्त होगा, कुछ स्किन से रिलेटेड आपको डिजीज हो सकता है, आपके मन में एक अजीब सी व्यग्रता देखने के लिए मिलेगी, चाहे वह आपका कार्यक्षेत्र हो, या फिर आपका फैमिली मैटर हो, या फिर आप किसी के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, शुरुआत करने की सोच रहे हैं, या फिर पहले से कोई काम चला आ रहा है, तो वहाँ पर कुछ गलत फहमी लेकर आपके साथ विवाद हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप छात्र हैं, लेखन का कार्य करते हैं, तो भी आपको बहुत संभलना है, कुछ गलतियाँ ना हो जाए आपके चीज़ों में, और समय रहते आपको यहाँ पर शुरुआत कर लेनी है। कुछ काम में आपको बुध क्या है, नुकसान करा सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आपके वरिष्ठ आपसे प्रसन्न रहेंगे, उन पर आपका प्रभाव देखने के मिलेगा। लेकिन अगर कुछ कागजात, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं,
तो कुछ पेपर वर्क अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत सारा ध्यान देने की ज़रूरत है बुध की वजह से। क्योंकि केंद्र में बुध है तो आपको 100 नहीं, आपको तब भी 20 से 25% जब वो अस्त की स्थिति में आएगा, वक्र स्थिति में आएगा, तब वहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आपके ग्रहों का है, ग्रहों के संचरण का है, वह आपको इस तरह से प्रभावित करने वाला है मई 2022 में। तो यहाँ पर आपको शुक्र और बुध का उपाय निश्चित तौर पर करना है। अब हम आपको बताएंगे कि शनि की स्थिति क्या है। शनि आपके तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है और कुंभ राशि में वह 29 तारीख से संचरण करेगा, लेकिन 29 अप्रैल से और पूरे मई वह आपको कुंभ राशि में उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कुंभ राशि आपके चतुर्थ भाव में आएगी, तो चतुर्थ भाव में आपको शनि का जो बेनिफिट है, चूंकि शश योग का निर्माण यहाँ पर करेगा, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनेगी। थोड़ा बहुत आपको, चूंकि बहुत शुभ नहीं है, द्विभार्या योग भी बना रहा है शनि चतुर्थ भाव में बैठकर, चूंकि वह आपके सुख का भाव है, आपकी माँ का भाव है और आपके भाई बंधुओं का भाव है। तो यहाँ पर अगर पहले से कोई जायदाद आपने खरीदी है तो उसको लेकर आपके भाइयों से संबंध बिगड़ सकता है। तो जमीन जायदाद से रिलेटेड अगर आपको कुछ यहाँ पर देखना है तो शनि को यहाँ पर थोड़ा आपको और ज़्यादा पॉजिटिव करना है। व्यवसाय की जो स्थिति है वह थोड़ी सी मंद हो सकती है चतुर्थ भाव के संचरण से शनि के। अब आपके लग्न से यानी वृश्चिक राशि से शनि का जो संचरण है चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो आपके अपने रिलेशन पर भी ध्यान देना है और कुछ चीज़ों को, जैसे वरिष्ठ किसी बड़े की आपके कोई बहुत खास है उनकी मृत्यु की भी संभावना बन सकती है। अब ऐसा नहीं है कि खास में कौन कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दूर का भी है, कोई दोस्त साथी भी हो सकता है जो आपसे बहुत करीबी है ना। तो इस तरह की स्थिति शनि देव यहाँ चतुर्थ भाव में बैठकर बना रहे हैं। यदि आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ये स्थिति आपके लिए शनि की बहुत शुभदायी नहीं बन रही है। चूंकि स्वराशि में है तो बहुत सारा एक कंट्रोल करेगा शनि, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर शुक्र, बुध और शनि का उपाय प्रॉपर करना है। इसके बाद आपको देखना है कि राहु और केतु किस तरह से आपको मई 2022 में प्रभावित करने वाले हैं। चूंकि मेष राशि आपके षष्ठ भाव में आ रही है, तो राहु का संचरण आपके षष्ठ भाव में हो रहा है, तो ये बहुत ही शुभता वाली स्थिति बन रही है। केतु आपके द्वादश भाव में संचरण कर रहा है, तो थोड़ा बहुत केतु इधर उधर इम्बैलेंस कर सकता है, लेकिन फिर भी राहु एक राजयोग बनाकर 18 महीने के लिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत सारे लाभ देने वाले हैं। शत्रु को परास्त होना ही होना है। धन की बहुत अच्छी कंडीशन करने जा रहे हैं राहु। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर से या फिर आपके इर्द गिर्द, अगर व्यवसाय करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप राजनीति में हैं, तो उसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर राहु 18 महीने के लिए आपके जन्मपत्री में गोचर कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में किस तरह से ग्रह विद्यमान है। ग्रह स्थिति, गोचरीय स्थिति आपकी ये है, लेकिन ग्रह किस तरह से विद्यमान है उसका भी आपको यहाँ पर टैली करना है। वह योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपके बर्थ चार्ट से, ठीक है, तभी वह अप्लाई होता है जब हमारे जन्मपत्री से उसका योग पूर्ण तौर पर बन रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हैं तो सबसे पहले आपको एक अपने बर्थ चार्ट में देख लेना है कि वह क्या स्थिति का निर्माण कर रहा है। तत्पश्चात गोचर में ग्रह उस स्थिति में अगर बैठे हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट दे रहा है और कहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए हमको उपाय कर लेना है। यहाँ पर मेनली आपको शनि का उपाय करना है। शनि का अगर आप उपाय करते हैं तो पूरे 2.5 वर्ष तक आपको विशेष सुविधा मिलने वाली है। ठीक है, जो भी ग्रही संचरण हो रहे हैं उसका बेनिफिट जो है 100% शनि के उपायों से ही आपको मिलेगा। तब जाके आप एक सुखमय समय जो है मई 2022 में बिता पाएंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आगे लेकर चल पाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को अपने लोगों में साझा नहीं किया है तो प्लीज़ साझा करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा।